हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस महेश। तो आज इस वीडियो में मैं आपको अपनी सबसे प्रॉफिटेबल वाली स्ट्रेटजी शेयर करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये वीडियो देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना है और अब कितना स्टॉप लॉस रखूंगा, कितना टारगेट रखूंगा, वो आपको एक कॉपी में लिख लीजिए, क्योंकि ये वीडियो आपको बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि मैंने कुछ ड्राइंग करके रखा है, तो मैं आपको इन डिटेल में समझाता हूँ। अगर आपका व्यू बाइंग साइड का है तो आपको कौन सी स्ट्रेटेजी यूज करनी है। अगर आपका व्यू डाउन साइड का है तो आपको कौन सी स्ट्रेटेजी देखनी है। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपका व्यू अप साइड का है, मतलब आपको लगता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है, तब आपको क्या देखना है। आपको देखना है कि कहाँ पे तीन ग्रीन कैंडल बन रही है। जैसे ही तीन ग्रीन कैंडल बने, आपको एक रेड कैंडल ढूंढनी है उसमें। जैसे ही तीन ग्रीन कैंडल के बाद एक रेड कैंडल बनेगी और फिर उसका हाई एक फिर से एक ग्रीन कैंडल तोड़ेगी, तब आपको यहाँ पे एंट्री प्लान करनी है। आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, ये जो रेड कैंडल है उसका लो आपका स्टॉप लॉस होगा और आपका टारगेट रहेगा मिनिमम 1:2 1:3। अगर आपका व्यू डाउन साइड का है, आपको लगता है कि यहाँ से मार्केट अभी गिरेगा, तब आपको क्या ढूंढना है। जब आपको लगेगा कि मार्केट डाउन साइड को जा रहा है, तब आपको तीन रेड कैंडल ढूंढनी है। उसके बाद एक ग्रीन कैंडल ढूंढनी है। जब इस ग्रीन कैंडल का लो एक रेड कैंडल तोड़े, फिर आपको एंट्री प्लान करनी है। आपका स्टॉप लॉस रहेगा इस ग्रीन कैंडल का हाई। समझ लीजिए, ये ग्रीन कैंडल आपको 200 250 पॉइंट का है तो ठीक है। पर अगर ये कैंडल लगभग यहाँ तक क्लोजिंग करे और यहाँ पे आपको 600 650 पॉइंट मिल रहे हैं, तब आप क्या करोगे। तब आप इतना बड़ा स्टॉप लॉस रखोगे नहीं। आपको क्या करना है, अगर ये कैंडल 600 650 पॉइंट का है, तो उसमें से आपको 250 या ज़्यादा से ज़्यादा 300 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना है और फिर आपको प्लान करना है। मतलब एक बार फिर अगर स्टॉप लॉस भी हिट हो गया तो आपके कम पॉइंट जाएंगे, आपका कम लॉस हो जाएगा। यहाँ पे भी अगर ये कैंडल और ऊपर आके क्लोजिंग करके गया था, फिर भी आपको क्या करना है, यहाँ से 200 250 पॉइंट का ही स्टॉप लॉस रखना है। तो चलिए हम डायरेक्ट मार्केट के चार्ट पे देखते हैं। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, हम सेलिंग साइड का देख रहे हैं। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, हाँ ये मेन एग्जांपल है। तीन रेड कैंडल बनी है यहाँ पे। आप टाइम भी देख सकते हो कि 7:30 8 बजे जब यहाँ पे तीन रेड कैंडल बनी है। उसके बाद एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है। ये तीनों रेड कैंडल को इसने इंगल्फ किया है और फिर नीचे आके यहाँ पे इसने इस ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक किया है। तब आप क्या करोगे, आपको प्लान क्या करना है, यहाँ पे सेलिंग करना है। आप देख रहे हो यहाँ पे 800 पॉइंट की कैंडल है, तो उसमें से आपको सिर्फ 200 पॉइंट या 250 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना है। मैंने क्या किया, यहाँ पे 250 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखा। मैं सिंपली भी देखूँ तो यहाँ पे मेरे को 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो मिल रहा है। पर आप देखोगे कि अगर मैं थोड़ा सा और देखता, तो यहाँ पे कितने पॉइंट्स मिल रहे, साढ़े 250 3,500 पॉइंट आपको यहाँ पे आराम से मिल रहे, आप देख सकते हो। तो ये रिस्क रिवॉर्ड कितना हो गया, 1:13 का। यहाँ पे बड़ा पैसा बन रहा है। सिर्फ आपको क्या करना है, एक सिंपल स्ट्रेटजी यूज करनी है, थोड़ा सा फंड यूज करना है। यहाँ पे भी लेवरेज भी 1:200 का मिल रहा है। आप यहाँ पे एक आराम से सिंपल सी स्ट्रेटजी यूज करके पैसे बना सकते हो। सिर्फ आपको साइकोलॉजी पे, रिस्क रिवॉर्ड पे और अपना जो कंसंट्रेशन है वो अपने जो स्ट्रेटजी है उस पे रखना है, ना कि कहाँ पे भी ट्रेड लोगे तो आपका लॉस ही होगा। फिर आपको एक बाइंग साइड का ट्रेड दिखाता हूँ। 1 मिनट। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, आप सिंपली देखिए। यहाँ पे कितने बजे, 6 बजे। यहाँ पे तीन ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद एक रेड कैंडल बनी। मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। 1 मिनट। इसका जैसे इस दर हाई ब्रेक हुआ, आपने एंट्री प्लान की। स्टॉप लॉस कितना है, 212 पॉइंट का है और आपको टारगेट कितना मिल रहा है, लगभग 1300 1400 पॉइंट का टारगेट मिला। आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो कितना हुआ, 1:6। अगर आप 1:3 मिल रहा है, फिर थोड़ा थोड़ा ट्रेलिंग करोगे, अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करके जाओगे, तो आपको जब मार्केट बड़ा मूवमेंट दे रहा होगा तो आप बड़े पॉइंट्स भी कैप्चर कर सकते हो। तो आपको ये ट्रेड कब लेना है, आपको ट्रेड कब लेना है, जब सवेरे 5:30 बजे डे सेपरेशन टाइमिंग है, मतलब बिटकॉइन का डे स्टार्ट होता है वहां से।
आपको सवेरे 5:30 बजे से 9 बजे तक आप वहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हो, और रात को 5:30 बजे से 9 बजे तक आप वहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हो, क्योंकि रात को 5:30 बजे बहुत से मार्केट ओपन होते हैं, तो वहाँ पे वॉलेटिलिटी रहती है, मार्केट ट्रेंडिंग भी जा सकता है, तो वहाँ पे अच्छे खासे मूव आते हैं। आपको कितने ट्रेड्स प्लान करने चाहिए? लगभग 3 या 4 ट्रेड्स पर डे प्लान करने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि आप देख सकते हो, अगर आपके 5 4 स्टॉप लॉस भी हिट हो गई, पर एक टारगेट गया, तो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:6 1:7 जा रहा है। मतलब 5 6 स्टॉप लॉस भी हुए और आपका एक ट्रेड भी प्रॉफिटेबल रह गया, तो आप पूरा के पूरा कवर कर सकते हो। ये है कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या कर सकता है, कि आपके जो कैपिटल है वो पूरा की पूरा रिकवर कर सकता है। सिर्फ आपको विद डिसिप्लिन यहाँ पे ट्रेड करना है, क्वांटिटी सेम रखनी है, और ट्रेड भी 4 ही लेने हैं। इससे क्या होगा, आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो। पर आपने डिसिप्लिन तोड़ा, कि आपको मार्केट उसका जवाब देगा, मार्केट आपके सारे के सारे फंड से वो वाइप आउट करेगा, फिर आपको यहाँ पे ट्रेड नहीं मिलेगा। तो चलिए और 2 4 देखते हैं यहाँ पे कब ट्रेड मिला है, कैसे मिला है। आप देख सकते हो 3 रेड कैंडल, एक ग्रीन कैंडल, और जैसे ही लो ब्रेक हुआ, आप देख सकते हो कितना अच्छा पॉइंट्स कैप्चर हुआ है। लगभग यहाँ पे हम कैप्चर करते हैं तो यहाँ पे 1300 पॉइंट्स के आसपास हमें मिले हैं। फिर से देखते हैं एक दो बार, 1 मिनट। आप देख सकते हो कितना बड़े पॉइंट्स कैप्चर होते हैं। 3 रेड कैंडल, 1 ग्रीन कैंडल, एंड आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे 2200 2300 पॉइंट्स यहाँ पे कैप्चर हो चुके हैं। बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी है, आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज डू सब्सक्राइब। आगे मैं ऐसे ही अच्छी वाली स्ट्रेटजीज आपके साथ शेयर करूँगा, लाइव ट्रेडिंग भी शेयर करूँगा। तब तक के लिए थैंक यू।